एडिटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 बताया था। आप मेरे चैनल पे जाके इससे पहले वाले पार्ट को देख लेंगे। मैथ और मैं रीजनिंग के भी बहुत से चैप्टर डाले हुए हैं। अगर सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक कमेंट कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि जो आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या कोई भी इंट्रांस एग्जाम होता है, तो हम आपको बताए हुए थे कि हम चैप्टर वाइज आपको पहले बता रहे हैं, उसके बाद अलग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आइए रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट दूसरा, इससे पहले वाला पार्ट निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा तो अगला सवाल समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है कि 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है तथा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो ए का हिस्सा बतावे। ₹53 is divided among A, B and C in such a way as A get ₹7 more than B and B ₹8 more than C. What will be A share? देखिए, ए बी सी में कह रहा है कि ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है 53 रुपए को कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है, और कह रहा है तथा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है। देखिए, इस टाइप का सवाल अगर हम एक्स वाई जेड से बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम हमको लगेगा। इसलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे सवाल बहुतों बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसएससी और बैंक के, उसमें आपको ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है। तो इसको आप एग्जाम में जल्द कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसा बोले ना, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है, बी को सी से 8 रुपये, कितने ए के बाद कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, यानी ए को जितने रुपए अधिक मिलता है उतना से मल्टीपल कर लेंगे। बी को सी से बी के बाद कितने लोग हैं? 1 लोग है, उसको 1 से 1 से मल्टीपल कर लेंगे। तो अब क्या हो गया, ए का ये क्या हो जाएगा, टोटल 7 2 जा 40, 8 into 1 8, अब प्लस टोटल रुपए, जितने रुपए को हमको बांटना है यानी 53 रुपीज को बांटना है, प्लस उतना कर लेते हैं। टोटल के योग में जितने आदमी में बांटना रहता है, 3 आदमी में बांटना रहता है, तो उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाता है। ये जो आंसर निकलेगा ये ए का आंसर निकलेगा, यानी ए का भाग, यानी शुरुआत वाले का भाग। इसी में ए बी सी की जगह राम श्याम घनश्याम कर देता, कुछ भी कर देता। तो हम लोग ए को देखते, ए को बी से 7 रुपये अधिक, बी को सी से 8 रुपये अधिक। उसके बाद देखते हैं कि किस आदमी को कितना से अधिक मिल रहा है। यहाँ ए को 2 आदमी से ज्यादा मिल रहा है, यानी 2 से मल्टीपल करेंगे। बी को 1 आदमी से ज्यादा मिल रहा है तो 1 से मल्टीपल करेंगे। टोटल सबको मल्टीपल करके टोटल के योग में जितने रुपए को बांटना था उसको प्लस करके टोटल के योग में जितने भाग में बांटना है उतना से डिवाइड कर देंगे, तो ए का हिस्सा निकलेगा। कितना हो जाएगा? 75 रुपीज। तो 75/3 यानी ए का हिस्सा हमारा निकल गया 25 रुपीज। तो यही हमारा पूछ रहा है कि तो बताएं कि ए का हिस्सा क्या है। आंसर हमारा निकल गया 25 रुपीज। 25 रुपीज ए का हिस्सा हमारा निकल गया आंसर। अब आइए कि इसी में पूछेगा बी का हिस्सा क्या है। देखिए, आप जान रहे हैं कि बी को ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है, तो बी को ए से 7 रुपया कम मिलेगा, यानी 25 में से 7 चले गया, 7 चले गया, कितना होगा? माइनस हो जाएगा 18 रुपये, यानी कि बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 18। अगर इसमें सी का पूछता तो सी को देखिए, सी को क्या कह रहा है, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, यानी सी को बी से 8 रुपया कम मिलेगा। बी को मिला वो 18, तो सी को 8 रुपया कम मिलेगा, यानी कि 10 रुपया मिलेगा। यानी कि 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है। तो ए का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है। इस तरीके से हम लोग तीनों का हिस्सा अलग अलग तरीके से अलग अलग निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पे ए का हिस्सा पूछ रहा है तो आपका आंसर हो गया 25 रुपया। अगर बी का पूछता तो 18 रुपया, सी का पूछता तो 10 रुपया आपका आंसर हो जाता। तो ऐसे हम एग्जाम में इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आपको हम इससे पहले बोले हुए थे कि सभी सवाल को कम से कम 10 बार लगाइएगा कि देखने से आपको पता चल जाए और पेन उठाने का जरूरत ना पड़े, और देखते ही देखते आप
उसको बना लें। तो प्रैक्टिस रहेगा तभी आप जल्द से जल्द वहाँ पे आपके एग्जाम में, हम बोल रहे हैं बार बार, ऐसा क्वेश्चन लगे कि कभी इस क्वेश्चन से हमको दर्शन नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ के चले जाइए। वैसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में बना पाएंगे कम समय में। जो क्वेश्चन आप बार बार बनाए हुए रहेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को आप बना चुके होंगे और आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हम बोल रहे हैं कि कोई भी सवाल है उसको बार बार, कम से कम 10 बार एक सवाल को लगाइएगा, तब आप उसको सही तरीके से बन जाए, मतलब कि आप निश्चित रूप से एग्जाम में बना पाइएगा। अगर आपको ये सवाल देखने में दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जूम करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा सवाल को, उसके बाद उसको बनाइएगा, लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है, राम के पास श्याम से 6 रुपये अधिक है तथा मोहन से 9 रुपये अधिक है। यदि तीनों के पास कुल 33 रुपये हैं तो राम का हिस्सा होगा। राम के पास श्याम से, देखिए राम है, श्याम है और मोहन है। राम है, श्याम है और मोहन है। कर राम के पास श्याम से 6 रुपये अधिक है। राम के पास श्याम से 6 रुपये अधिक है तथा मोहन से 9 रुपये अधिक है। मोहन से 9 रुपया। देखिए इससे पहले वाला जो सवाल हम आपको बताए थे, वहां पे क्या कराते, ए को बी से, ABC में इस प्रकार बांटा गया, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है तथा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है। लेकिन यहाँ पे सवाल अंतर है। यहाँ पे कह रहा है कि राम के पास श्याम से 6 रुपये अधिक। एक ही आदमी से कंपेरिजन यहाँ पे कर रहा है, वो अलग अलग से कर रहा था। एक ही राम को श्याम से भी 6 रुपया अधिक मिलता है और राम को ही मोहन से 9 रुपया अधिक मिलता है। यानी राम हैज इज 6 मोर देन श्याम एंड ₹9 मोर देन मोहन। ऑल द थ्री have ₹33 in all. राम has a share of. तो इसमें राम का हिस्सा पूछ रहा है। तो आपको उसमें बताए थे कि अगर एक आदमी से मिल रहा है तो 2 से, फिर 2 आदमी से अधिक से मिल रहा है तो 2 से, 1 आदमी से अधिक से मिल रहा है तो 1 से मल्टीपल करके टोटल के योग में 3 से, जितने आदमी में बांट रहा है उतने से डिवाइड करते हैं। इसमें एक ही आदमी, राम को ही श्याम से भी 6 रुपये अधिक मिलता है, मोहन से भी 9 रुपये अधिक मिलता है और टोटल कितने रुपए को बांटना है, टोटल 33 रुपये को बांटना है। तो हम यहाँ पे टोटल ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, टोटल के योग में जितने आदमी में बांटा गया है 3 आदमी, उससे 3 से भागा दे देंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा, आंसर निकलेगा, वो शुरुआत वाले का आंसर निकलेगा, हिस्सा निकलेगा, यानी राम का हिस्सा निकलेगा। एक तो यानी टोटल हो गया 48। 3 आदमी है तो 3 से हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये राम का पार्ट निकलेगा, यानी कि 16 रुपये, 16 रुपये राम का हिस्सा हो गया, 16 रुपये। इसी में पूछेगा मोहन से 9 रुपये अधिक, तीनों के पास कुल 33, राम का हिस्सा क्या है, तो राम का आंसर हमारा निकल गया कितना, 16 रुपये। अगर इसी में श्याम का पूछता तो श्याम को राम से 9 रुपये क्या, 6 रुपये कम मिलेगा, यानी 16 में से 6 माइनस कर लेंगे 10। मोहन का पूछता तो मोहन को क्या है कि राम को मिल रहा है 16 रुपये तो मोहन को 9 रुपये कम मिलेगा। तो 16 में से 9 माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाता, 7 रुपीज। तो इस तरीके से हम श्याम और मोहन का भी निकाल लेते हैं। हमारा यहाँ राम का पूछ रहा है तो राम का हमारा हो गया 16 रुपया, आंसर हो जाएगा। देखिए निश्चित रूप से है बहुत आसान, बनाएंगे बहुत जल्द बनेगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस होना और समझना। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर उससे भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अगले क्लास में, अगले जब भी बताएंगे तो उसमें आपका कमेंट रहेगा तो हम उसका सॉल्व करेंगे। और कोई भी रेशियो प्रोपोर्शन से सवाल अगर दिक्कत आता है, कहीं भी आता है, तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स के द्वारा, कमेंट के द्वारा हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक सवाल, अगला सवाल हम आपको आज हम कुछ अलग तरीके से बताने जा रहे हैं कि आपको ही अब हम सवाल अब देंगे कि देखेंगे आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, इससे हमें पता चलेगा। फिर अगर आपसे नहीं बनेगा तो वो सवाल हम अगले दिन बताएंगे। देखिए अगला सवाल 3 नंबर का है कि एक शिक्षक, देखिए कि अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बराबर कतारों तथा स्तंभों में खड़ा करना चाहता है। यदि उसके पास 1521 विद्यार्थी हों तो प्रथम कतार में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिए 1521 स्टूडेंट है, उसको बराबर कतार और स्तंभों में खड़ा करना चाहता है, यानी कि जितने कतार हैं उतने ही स्तंभ हैं, कि इस तरीके से वो स्टूडेंट को खड़ा करना चाहता है। यानी कि आप समझ रहे हैं, यानी इधर से भी 4 है तो इधर से भी 4 है,
ऐसा स्टूडेंट को खड़ा करना चाहता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बराबर कतारों में स्तंभों में खड़ा करना चाहता है। यदि उसके पास 1521 विद्यार्थी हो तो प्रथम कतार में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? इफ टीचर वांट टू लाइन अप his student in equal row and columns, if there are 1521 students, how many students will be in the first row? तो फर्स्ट रो में, पहले रो में कितने स्टूडेंट होंगे, या आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट रो में कितने स्टूडेंट होंगे। तो देखिए, आप ये सवाल आज हम बता नहीं रहे हैं। इस सवाल को आपको बनाना है, इस सवाल को आपको बनाना है। कल आंसर आपको निकाल के लाना है कि या कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम अगले दिन बताएंगे इसको कैसे निकाल सकते हैं। और इससे पहले आप चले जाइएगा मेरे मैथ्स के चैनल, क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे जाइएगा, उस मैथमेटिक्स में जाइएगा। हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बताएं, कैसे जल्द से जल्द आप वर्गमूल निकाल पाएंगे वो देख लेंगे, जिससे कि आपको अगला सवाल जो लगाएंगे तो फिर वहां पे मान के चलिए कि कुछ भी वर्गमूल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो वहां पे लेट ना लगे, आप जल्द से जल्द उस रूल के हिसाब से बना पाएंगे। बस आज इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। आप ये कर लीजिएगा।